कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा सब कुछ चाहे इस जिंदगी में, लेकिन फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है वृत्त, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की परिभाषा क्या होती है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को वादा करता हूं, अगर कुछ भी नहीं आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, आपको प्यार हो जाएगा, वृत्त से प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज आ जाता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त क्या होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, वृत्त क्या होता है। तो इसकी परिभाषा ये होती है, किसी समतल में किसी निश्चित बिंदु से, कोई मान लेते हैं ये समतल, समतल में, ऐसा नहीं कि हवा में, कहाँ समतल में किसी निश्चित बिंदु से, ये कह रहा मान लेते हैं हम कोई निश्चित बिंदु ले लिए, ये ले लिए, ठीक है, कोई निश्चित बिंदु ले लिए, यही कह रहा देखिए किसी समतल में किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो होता है वो वृत्त कहलाता है। अब देखिए ये आपका हो गया कोई निश्चित बिंदु होगा। अब यहां से समान दूरी पर मान लेते हैं, समान दूरी पर यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, सबकी क्या होनी चाहिए आपके दोस्तों, ऐसे समान होनी चाहिए। मैं आपका एक वृत्त ऐसे बिंदुपथ बनाता हूं, ऐसे 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 करके, ये आपका बना। तो क्या कह रहा देखिए, किसी समतल में किसी निश्चित बिंदु से, मान लेते हैं निश्चित बिंदु आपका ये है, इसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, इसी निश्चित बिंदु से ये जो बिंदुपथ है ना, इसकी जो दूरी होनी चाहिए, यहां से चाहे यहां ले, चाहे यहां से यहां ले, चाहे यहां से यहां ले, कहीं पर भी नापे वो क्या होनी चाहिए आपकी, समान होनी चाहिए। तो ये जो बिंदुओं का ये जो बिंदुपथ है ना, यही क्या कहलाता है आपका, वृत्त कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। मैंने फिर से समझिएगा कि किसी समतल में किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित ये जो बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वृत्त कहते हैं। तो इसको अगर मैं बनाऊं अगर सही से, तो आपका ये इस फॉर्म में बनेगा, ये आपका इस फॉर्मेट में आपका बनेगा, इस फॉर्मेट में बनेगा। तो इसकी कोई ना कोई एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं, यहां से एक जो बिंदुपथ बना, यही क्या होता है आपका वृत्त कहलाता है। ये बात में आपको समझ में आई होगी। अगला चीज, वृत्त की जीवा क्या होती है। तो मान लेते हैं एक बिंदु आपका ये हो गया दोस्तों, एक बिंदु आपका ये हो गया, या यहां पर कहीं पर भी ले लिए। तो कह रहा है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो सरल रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। अब देखिए, अगर ये हो गया, ये हो गया, इस बिंदु को जोड़ने वाली एक सरल रेखा, मतलब एकदम एक सीधी रेखा जो होती है, तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। तो हम मान लिए कि इस ए और बी, बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाली एक जो सीधी रेखा होगी, सरल रेखा होगी, यही जो रेखा होगी, इसे ही इस वृत्त की क्या बोलेंगे दोस्तों, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। फिर से समझिएगा, मैंने कहा कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदु हो, तो भैया वृत्त का कोई एक दो बिंदु हो गया। अब अगर बिंदु हम यहां पर भी ले लें तो इसको जोड़ने वाली जो सरल रेखा होगी वो वृत्त की जीवा होगी। लेकिन मैं दूर दूर कर देता हूं, थोड़ा सा दूर, जैसे ये वृत्त हो गया, या फिर ये बिंदु हो गया, ये बिंदु होगा। तो ये बिंदु मान लेते हैं सी है, ये बिंदु आपका डी है। तो इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाली ये जो सरल रेखा है, यही जो होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो समझ में आया होगा, जिसको कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, ठीक है। अगला चीज आपका आता है, देखिए कि वृत्त का, सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, या फिर चलिए वृत्त का व्यास को ही देख लेते हैं। वृत्त का व्यास क्या आता है, वह जीवा, व्यास वह जीवा है जिसमें वृत्त का केंद्र स्थित हो। कहने का मतलब वृत्त की ये जो जीवा है ना, वह जीवा
जो वृत्त की के कहा होगा केंद्र से होकर के जाती हो। कहने का मतलब वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के क्या हो केंद्र से होकर के जाती हो। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। अब इस जीवा को हम एकदम वृत्त के क्या कर रहे हैं, आपके केंद्र से होते हुए ले जा रहे हैं। ये मान लें आपका वृत्त केंद्र हो गया। तो वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के क्या होती हो, केंद्र से होकर के जाती हो, तो वह इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यह जो होगी आपकी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। और यही जो जीवा होती है इसे हम लोग वृत्त का क्या कहते हैं मेरे दोस्त, व्यास कहते हैं। क्या लिखते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास को हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, व्यास को हम लोग डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। बात समझ में आया क्या? अब आगे देखिएगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इन तीन चीजों के आपने वृत्त के बारे में जाना, जीवा के बारे में जाना और व्यास के बारे में जाना। तो व्यास क्या है कि वृत्त की वह जीवा है जो क्या होती है, वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। देखिए ये जीवा जो कही है वृत्त के केंद्र से हो जा रही है, और ये देखिए वृत्त के दो बिंदुओं को मिला भी रही है, तो इसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी है और इसी को हम लोग व्यास भी बोलते हैं। ठीक है, अगला चीज आपका आ जाता है वृत्त की त्रिज्या। तो क्या होती है, देखिए वृत्त में स्थित किसी बिंदु की, ध्यान रखिएगा, वृत्त में स्थित किसी बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी, ध्यान रखिएगा, वृत्त में स्थित किसी बिंदु की, मान लेते हैं, यहां ध्यान रखिएगा, इसे समझिए, इसको मैं मिटा देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ये मान लेते हैं आपकी जीवा है, तो ध्यान रखिए ये जो वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त में स्थित कोई बिंदु मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, इस बिंदु को मैंने ले लिया। तो यही कह रहा है कि वृत्त में स्थित किसी बिंदु की, भाई वृत्त में स्थित ये आपका एक बिंदु हो गया, बिंदु की वृत्त के केंद्र से यहां तक की जो दूरी है इस बिंदु तक, भाई वृत्त का केंद्र ये है, इसी को ये जो निश्चित बिंदु होता है इसे ही हम लोग वृत्त का केंद्र बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने लिखा यही ना, तो यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो ये जो निश्चित बिंदु होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपका क्या हो गया, आपका केंद्र हो गया। तो क्या कह रहा है, देखिए कि वृत्त में स्थित किसी बिंदु की, तो वृत्त में स्थित कोई बिंदु हो गया, इस बिंदु की, सॉरी वृत्त में स्थित ये जो बिंदु है, इस बिंदु की, इस वृत्त के केंद्र से यहां तक की ये जो दूरी है ना, इसी दूरी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए वृत्त में स्थित किसी बिंदु की, ये बिंदु आपका ये हो गया, बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु को ई मान लेते हैं और इसको ओ मान लेते हैं। तो वृत्त में स्थित किसी बिंदु की वृत्त के केंद्र से यहां तक की जो दूरी होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। कहने का मतलब हम यहां पर क्या कहेंगे कि ओ ई बराबर क्या है, आपका त्रिज्या है। क्या होगा, त्रिज्या है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हम यहां पर नहीं कह सकते हैं कि व्यास अगर मान लेते हैं, इसको सी मान लेता हूं, अगर मैं इसको डी मान लेता हूं, तो वृत्त के व्यास में भैया ओ से ई, भैया ये भी एक बिंदु है, और ओ से डी, अगर ये भी तो आर होगा और ये भी आप आर होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये बोल सकता हूं कि वृत्त के व्यास के बराबर 2 त्रिज्या होती है, 2 त्रिज्याओं के योग के बराबर वृत्त का व्यास होता है। तो क्या मैं व्यास के बराबर यहां पर लिख सकता हूं क्या, 2 गुणित त्रिज्या, क्योंकि अगर इसको जोड़ूंगा व्यास बराबर यहां से यहां तक पूरा व्यास हुआ तो डी हुआ। अब उसके बराबर ये देखिए ये वाला यहां से आर हो गया, जैसे ओ सी और प्लस ओ डी, ये त्रिज्या हुई, 2 त्रिज्या हुई, तो डी बराबर आर प्लस आर मैं नहीं लिख सकता हूं, तो डी बराबर क्या होगा 2r, आर मैंने क्या माना है, आपका त्रिज्या है, मान लूंगा कि नहीं मान लूंगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी। तो ध्यान रखिएगा वृत्त के व्यास डी के बराबर क्या होता है, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं। ये समझ में आया दोस्तों। तो ये वृत्त की त्रिज्या के बारे में आपको समझ में आया, तो व्यास के बराबर 2r होता है। अब अगला जो आपका टॉपिक आता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो रणभूमि को छोड़ करके भाग जाता है वो कहलाता है कायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और ये जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, इसका मैं कॉन्सेप्ट और फुल फ्लैश वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। यदि आप वहां से नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आयतन और धारिता की संकल्पना से वहां देखेंगे, तो इसका मैंने प्रूफ भी करवाया है कि इसका जो क्षेत्रफल आता है वो पाई आर स्क्वायर ही क्यों आता है।
यदि आप उसको देखना चाहते हैं वहां विजिट करिए, आपको वहां पे सभी चीजें दिख जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में पूरे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी की प्ले लिस्ट है सभी सब्जेक्ट की, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो समझ में आया दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों इस पर आधारित आपका जो प्रश्न पूछा जाता है, आइए हम लोग उस सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपका पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो वृत्त के व्यास के बारे में अभी हमने बताया कि वह जीवा जो वृत्त के क्या होती है, केंद्र से होकर के जाती है वही होती है, मान लेते हैं ए बी हो गया। तो व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान दिया है 22/7। अब जानते हैं कि अगर आपका व्यास जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या क्या होगी भैया, त्रिज्या क्या होगी भैया, अभी मैंने व्यास बराबर अभी आपको मैं बताया था कि 2r होता है, तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा, व्यास बटा के 2, व्यास बटा के 2 हो जाएगा। तो व्यास कितना आपका 14 बटा के 2, तो आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो पहला चीज आपका आता है वृत्त की परिधि, वो पूछ रहा है क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया है, क्या होती है 2πr। खुद से दोस्ती खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। जब यहां पर रखेंगे तो 2 गुणित पाई का मान देखिए दिया है 22/7, तो यहां पर हमें रखना पड़ेगा 22/7। और r कितना दिया आपका, देखिए 7 दिया, तो 7 से 7 आपका कट जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 44 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, वृत्त की ये पूरी क्या होगी आपकी परिधि हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब कह रहा है देखिए उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया है, जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होगा 22/7, आर का मान है 7 गुणित 7, भैया आर का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 का गुणा 2 बार, 7 गुणित 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 7 दूना के देखिए 14, 7 दूना के 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो बहुत ही आसान है आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहा, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए कोई आपका वृत्त दिया है, ठीक है, अब उसकी त्रिज्या तो केंद्र से यहां तक की दूरी जो होती है त्रिज्या होती है, तो r बराबर कितना दिया था आपका, देखिए 14 सेंटीमीटर दे दिया। तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कह रहा है यहाँ पर त्रिज्या ही 14 दिया, यहाँ पर देखिए व्यास दिया था, तो परिधि और क्षेत्रफल तो हम लोग हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो क्या होता है वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, देखिए तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों 2πr होता है। तो 2 गुणित पाई का मान क्या हो जाएगा, देखिए 22/7 गुणित आर का मान कितना दिया, देखिए 14, तो काट देंगे तो 7 दूना के 14, तो हो जाएगा देखिए 22 दूना 44 दूना 88, कितना हो जाएगा देखिए 88 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो देखिए हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है देखिए पाई आर स्क्वायर। जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान अगर हम रखें यहां तक हो जाएगा देखिए 22 बटा के हम 7 रखेंगे, 22/7 गुणते आर का मान कितना देखिए 14 गुणते 14, देखिए आर स्क्वायर करेंगे तो आर का मान 14 है, तो 14 का स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर का मतलब 14 गुणते 14 होगा। ये बातें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। अब इसको अगर हम काटें तो देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, तो 22 दूना हो जाएगा देखिए 44 गुणते आपका 14 हो जाएगा। तो गुणा कर दिए 14 दूनी 28, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61 हो जाएगा, 616 वर्ग क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो आपके टाइप के जो प्रश्न है हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, आप लोगों से मेरे को एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करा करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है,
और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट किया करिए। कोई भी गलती होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बताइए, गलती होती है तो उसे माफ़ करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को लेकर के, अगला टाइप के प्रश्नों को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।